इस पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ हफ्ते से मैं वीडियो है अच्छे से नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। तो फाइनली मेरा जो एग्जाम है वो खत्म हो गया है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो है वो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग चिंता मत करो और इस मानो का मैं फुल चैप्टर है वो बहुत जल्दी इस हफ्ते के अंदर ही जो कंप्लीट करने का जो कोशिश है वो करूँगा। तो ज़्यादा चिंता मत लो और डेली वीडियो आएगा तो आप जो इंजॉय है वो करते रहो। और आप जैसे कि जानते होंगे जो मानव कम्युनिटी है उसके अंदर जो कोरियन मानव है उसके ऊपर बहुत सारे जो स्ट्राइक है वो आ रहे हैं। तो मैंने भी दो मानव है वो एक्सप्लेन किया था, एक अर्थमेजिक रेस्टोरेंट और एक बोन्स वाला। तो मैं उन दोनों को अपने चैनल से डिलीट कर दिया है और यही दोनों जो मैंने अपने चैनल पे कोरियन मानव है उसके रूप में जो एक्सप्लेन है वो किया था। तो ज़्यादा बात नहीं करते, अब बढ़ते सीधा मानव की तरफ। तो इस पार्ट की शुरुआत में दिखाता है हमारे अंकल ली को, जो कि अभी उसमें से एक बंदा है उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है तू बास्टर्ड, तू अपने क्लासमेट को कैसे बुली है वो कर सकता है। तभी वहाँ पे जो एक बंदा होता है और साथ ही साथ जो अंकल ली होता है उसके ऊपर जो बेसबॉल बैट होता है उससे अटैक कर देता है। बट तभी वहाँ पे एक हाथ आता है और उस बेसबॉल बैट को रोक लेता है और वहाँ पे हमारे एमसी दिखा जाता है जो ये बोलता है कि तू बंदा, तू जो अभी बहुत ज़्यादा जो यंग है और तू ऐसा जो बात है उसके ऊपर चूज कर लिया है और तू जो गुंडा बनने के लिए वो लग पड़ा है। तो मैं तुझे कुछ लेसन है और सिखाना चाहूँगा जिससे कि तू ऐसा जो बदमाशी है और नहीं दिखा पाएगा। वहाँ पे और भी दो बंदे वो लगते, ये कौन है, ये जो पुअर बंदा ये कहाँ से आया है। तो ये सुन के और एक बंदा बोलता है कि देखो ये क्या जो शैनशन है उसका जो कोई लिटिल ब्रदर है या फिर उसका कोई छोटा भाई है, मुझे नहीं पता था कि उसका कोई छोटा भाई भी वो एग्जिस्ट है और करता है। और तभी हमारा एम्स होता है उस बेसबॉल बैट वाले लड़के को एक जो किक है वो मार देता है, जिससे कि वो बंदा होता है वो बहुत पीछे फेंका जाता है। ये देख के वहाँ पे और दो बंदे होते हैं और चौंक जाते हैं और बोलते हैं डैम, ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे जो एमसी है उन दोनों की तरफ देखता है और साथ ही साथ वो दोनों जो हमारे एमसी को घेर लेते हैं। और वहाँ पे उनमें से एक बंदा होता है वो और एक बेसबॉल बैट होता है उससे हमारे एमसी पर अटैक करता है। बट हमारा एमसी है उस अटैक को डॉच करता है और बोलता है तो मैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका हूँ, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट पोशन था वो जो मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा चीज़ है वो साबित हुआ है। मैंने तो रिफ्लेक्स से और भी फास्ट हो चुका है और मैं जो खुद को बहुत ज़्यादा हल्का है वो महसूस कर रहा हूँ। वहाँ पे जो हमारे एम्स होता है एक बंदा होता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको दे मारता है जमीन से, जिससे कि वहाँ पे जमीन है वो भी क्रैक हो जाता है। वहाँ पे वो बंदा होता है वो साथ ही साथ बेहोश हो जाता है। वहाँ पे और एक जो बंदा होता है जिसके पास नाइफ होता है हमारे एम्स को अटैक कर दिया होता है। वहाँ पे जो एम्स होता है और साथ ही साथ उसका जो हाथ है वो पकड़ लेता है और अपने पैर से उसके जो पैर है उसमें एक अपर कट है वो मारता है और उसका जो नाइफ है उसको छीन लेता है। वहाँ पे जो वो बंदा होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वहाँ पे एम्स होता है वो जो उन दोनों को ढेर कर दिया होता है और वहाँ पे एकदम कूल फकिंग कूल की तरह एकदम खड़ा रहता है। इस मोमेंट में हमारे जो एम्स है वो बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा है बे। वहाँ पे हमारे एम्स होता है वो उन दोनों लड़कियों की तरफ जाने लगता है जिन दोनों ने पहले हमारे सैनशन ने उसके ऊपर हिट किया था। वहाँ पे उनमें से जो ब्लैक हेयर वाला लड़की होती है वो बोलने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो और तुम करना क्या चाहते हो। ये सुन के हमारा एम्स होता है और साथ ही साथ उस ब्लैक हेयर वाली लड़की होती है उसके गाल में एक जो चमाट है वो मार देता है और वहाँ पे एक सेकंड के लिए वो जो लड़की है वो कुछ भी समझ नहीं पाता। वहाँ पे जो एमसी होता है और साथ ही साथ वहाँ पे और दूसरी लड़की होती है वो उसका जो बाल है वो पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें जो लोगों का जो बाल खींचने में बहुत ज़्यादा मजा आता है ना। वहाँ पे जो लड़की है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। वहाँ पे जो एमसी होता है वो यहीं पे नहीं रुकता और उसका जो गले में जो अपना नाइफ है वो रख देता है। वहाँ पे वो लड़की बोलता है क्या तुम्हें पता भी है ना ये नाइफ है ये कभी भी मेरा जो गर्दन है वो काट सकता है, और रोते रोते बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट हमारा एमसी होता है वो जो नाइफ होता है वो चला देता है। वहाँ पे जो एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और बैडेस एकदम सीरियस फकिंग कूल दिख रहा होता है। वहाँ पे जो लड़की होती है जो कि हमारा शैनशन अपना जो आँख है वो ढक लेता है और वहाँ पे और एक लड़की होती है वो बोलता है तुमने ये क्या किया। वहाँ पे उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने में बैठ जाता है और बोलता है तुमने मेरे बालों के साथ एक क्या किया, तुमने मेरा बाल है वो क्यों काट दिया। और हमारे दिखाया जाता है जो इस लड़की के साथ हमारे जो एमसी ने इसका जो बाल है वो काट दिया होता है। वहाँ पे जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि तुम बास्टेड, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे बालों के साथ एक क्या किया, तुम बास्टेड, तुम मेरा याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमसे वेट करो। ये सुन के वहाँ पर जो एम्स होता है उसके जो बाल होता है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें कितना मदद है वो किया है, कि जो बड़े बड़े बाल है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है वो बन जाते हैं, और मैंने तुम्हारा बाल काट के तुम्हें जो हेल्प है वो किया है। ये सुन के वहाँ पर जो लड़की है और रोते रोते बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो, तुमने मेरी मदद है और कैसे किया। ये सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है उनकी तरफ घूमते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारा जो बाल है वो काट के तुम्हारा कैसे मदद है वो किया है, बट तुम कुछ दिन जाने दो, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारा जो बाल है वो काट के तुम्हारी जो जिंदगी वो बचाया है, और तब तुम समझोगे कि मैं क्या करना चाहता था। वहाँ पे जो एमसी है वो शैनचैन को कहता है कि शैनचैन तुम मेरे पीछे आओ और ऐसा निकलो।
पापा जो एमसी है उसके बात सुन के जो शहनशाह है वो बोलता है क्या हमें जो यहाँ से निकलना पड़ेगा, बट कहाँ। उसके बाद दिखाता है एक ब्लैक कार का सीन जहाँ पे कोई बोल लगता है कि आप मेरे जो स्कूल है उसमें क्यों आए थे। और ये जो बात है हमारा शहनशाह बोलने लगता है, पापा जो अंकल ली है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा जो स्कूल है उसमें इसलिए आया था कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, क्योंकि अभी जो हमें सर्वाइव करना है और अभी के लिए हमारा जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जो एपोक्लिप्स है वो आने वाला है। ये सुन के वहाँ पे जो शहनशाह है वो बोलता है क्या एपोक्लिप्स, बट कैसे। वहाँ पे जो एमसी है वो भी इनकी बात है वो अच्छे से सुन रहा होता है। वहाँ पे जो शहनशाह है वो लगता है ग्रैंडपा आप जो ऐसे स्कैमर है उनके ऊपर विश्वास है वो कैसे कर सकते हो, जो कि कॉल करके ऐसे तो बोलते हैं बट आप इनके ऊपर बिलीव है वो कैसे कर सकते हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है ग्रैंडपा अब जो हर वक्त ऐसे जो स्कैमर है उनके ऊपर ट्रस्ट है वो कैसे कर सकते हो। मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे जो बंदे हैं वो आपको कॉल करके ऐसे जो स्कैम है वो करते हैं और आप इनके ऊपर बिलीव है वो कैसे कर सकते हो। और वहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी स्कैमर ने मुझे फ़ोन करके वो नहीं बताया है, ये सब जो रियल है। वहाँ पे जो शहनशाह है ये सुन के बोलता है आप जो हर वक्त ऐसे बोलते हो कि ये सब रियल है बट ये सब लास्ट में स्कैम है वो निकलता है, और आप जो ऐसे जो स्कैमर है उनके ऊपर विश्वास है वो कैसे कर सकते हो। वहाँ पे जो एमसी है वो खुद ब खुद हंसते हुए बोलता है कि मैंने इस लाइफ में जो शहनशाह है उसको बचा लिया है। वहाँ पे जो एमसी है वो पीछे घूमता है और शहनशाह से बोलता है कि शहनशाह तुम्हारा जो ग्रैंडपा है उसको किसी ने भाई स्कैम है वो नहीं किया है, क्योंकि मैंने ग्रैंडपा ली को बताया है कि इस समय में जो एपोक्लिप्स है वो आने वाला है। वहाँ पे जो शहनशाह है ये सुन के बोलता है क्या ब्रदर आपने इनको बताया है। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि मेरा नाम जो जियांग शाईवांग है और तुम मुझे जो ब्रदर है वो बोल सकते हो। ये सुन के वहाँ पे जो शहनशाह है वो बोलता है कि ब्रदर योंग आपका जो थैंक यू कि आपने जो वहाँ पे कुछ गुंडे हैं उनको जो कुछ लेसन है वो सिखा दिया है। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी है जिसके बाद उन लोगों को अपना सबक है वो मिल जाएगा। वहाँ पे ये सुन के हमारे शहनशाह है वो बोलता है क्या सच में ब्रदर योंग जो एपोक्लिप्स है वो आने वाला है या ये सच है। वहाँ पे एमसी बोलता है कि हाँ अभी के लिए तुम्हारा जो ग्रैंडपा है उसको समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में वो समझा दूंगा। अभी के लिए एपोक्लिप्स है वो आने वाला है। वहाँ पे जो शहनशाह है वो बोलता है कि आप कैसे कह सकते क्योंकि इस पीसफुल वर्ल्ड में अभी के समय में जो एपोक्लिप्स है वो कैसे आ सकता है। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि अब तक तो एपोक्लिप्स है वो आ चुका होगा, तुम अपने फ़ोन में देखो कुछ न्यूज़ चैनल है उसमें तुम देख सकते हो। वहाँ पे जो ये सुन के हमारा जो शहनशाह है वो शॉक में आ जाता है, बोलता है एपोक्लिप्स। वहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि हाँ अभी के लिए जो एपोक्लिप्स है वो आ चुका होगा और अभी के लिए सिर्फ शुरुआती वक्त है वो चल रहा है, बट तुम अभी वीडियो से वो देख सकते हो और जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी देख सकते हो, क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे बंदे हैं वो डिस्कवर हो चुके होंगे जो कि अभी ज़ॉम्बी है वो बन चुके हैं। जो शहनशाह है अपना फ़ोन देखते हुए बोलता है कि सच में अभी के लिए ऐसा बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल में अभी दिखा रहा है कि ज़ॉम्बी टाइप कुछ चीज़ें है और देखा गया है, क्या ये सच है। और वहाँ पे हमारे शहनशाह के फ़ोन में दिखाता है कि एक जो बंदा है वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है और ज़ॉम्बी बने हुए बंदे को कुछ जो ब्लैक कोट पहने हुए बंदे हैं वो पकड़ रहे होते हैं। पापा जो ये देख के शहनशाह है वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्या सच में जो एपोक्लिप्स है वो आ रहा है। और वहाँ पे जो शहनशाह है वो और भी अपने फ़ोन में कुछ करता है और भी जो न्यूज़ चैनल है उनमें देखता है और बोलता है क्या यहाँ पे जो डॉग है और कुछ एनिमल है वो भी जो ज़ॉम्बी है उनकी तरफ बन रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो हॉस्पिटल है उसमें ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कि जो ज़ॉम्बी है वो बन चुके हैं और सच में जो एपोक्लिप्स है वो आ रहा है। वहाँ पे एमसी बोलता है कि तुम देखा ना अभी जो एपोक्लिप्स है उसका जो शुरुआती वक्त है वो चल रहा है, इसलिए अभी भी जो दुनिया है इतना पीसफुल चल रहा है, वरना अभी के लिए जो सारे ज़ॉम्बी है वो धीरे धीरे अपेयर है वो हो रहे हैं और जो धीरे धीरे कुछ बंदे हैं वो ज़ॉम्बी में बदलते जाएंगे। वहाँ पे जो शहनशाह है ये सुन के बोलता है कि सच में इस दुनिया के ऊपर जो ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स है वो आने वाला है। वहाँ पे हमारे एम्स होता है ये सुन के बोलता है धीरे धीरे इस दुनिया के ऊपर है वो ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स है वो आना चालू हो चुका है, और अभी के लिए जो ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स है वो बहुत जल्द है वो आएगा, और जब पूरी तरह से ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स है वो कुछ समय के बाद आएगा तब जो इस दुनिया के ऊपर है ये जो टॉक्सिक गैस है वो पूरी तरीके से कवर कर लेगा, जिससे कि बहुत सारे जो लिविंग बींग है वो जो इससे इन्फेक्ट होंगे और धीरे धीरे जो ज़ॉम्बी है उसमें बदल जाएंगे, जिससे कि नॉर्मल इंसान है उनके ऊपर जो ज़ॉम्बी है वो अटैक करेंगे, और जो लिविंग बींग है जो नॉर्मल इंसान है उनके ऊपर एक ही चांस रहेगा कि मरो या फिर बचो या फिर मार दो, और उनके ऊपर लास्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर उन लोग जो किसी भी ज़ॉम्बी से वो काट लिए जाते हैं तो वो लोग भी एक ज़ॉम्बी है उसमें बदल जाएंगे और वो भी जो खून के पैसे वो बन जाएंगे और बाकी लोगों को वो मारने लगेंगे और वो लोग भी मर जाएंगे और एक तरीके से वो जो एक अंडर है वो बन जाएंगे। यहीं पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे खत्म करते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है और नहीं है, अभी के लिए मैं कल के लिए ये जो 9 मिनट का वीडियो है यही
ही प्रिपेयर कर पाया हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे रहता है। और मैंने जैसे कि बोला था कि कॉपीराइट का इशू है वो आना चालू हो चुका है। तो आप मेरा सेकंड चैलेंज जिसका नाम ब्लैक एम्पर है उसको सब्सक्राइब कर लो जो न्यू वीडियो देखने के लिए, मतलब उस पर भी मैं काम करने वाला हूँ और उसमें मैं न्यू मानो है और डालना चालू कर दूंगा। तो आप लोग जल्द से जल्दी मेरा ब्लैक एम्पर है उसको सब्सक्राइब कर दो, जिसका जो लिंक है आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और मेरा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का लिंक। तो आप सब्सक्राइब कर लो और उसमें भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। और उसमें मैंने फिलहाल जो अपने ट्रांसफॉर्मेटो लैंड पीस है उसका जो वीडियो है वो जोड़ जोड़ के 2 घंटे का बना के उसमें अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने भी जो ट्रांसफॉर्मेटो लैंड पीस का पार्ट है वो नहीं देखा तो उसमें जाके देख सकता है।